जैतु बिहार भूमि ज्ञान प्रभा वितारिणी। शेरनी का दूध है शिक्षा, बिहार की गर्जना। शेरनी का दूध है शिक्षा महान, जिसने पिया वो बना वीर जवान। बिहार पुकारे उठो रे नौजवान, ज्ञान से होगा पुनर्जागरण। उठो जवानों, जगो बिहार, ज्ञान बने अब सिंहनाद का आधार। नालंदा विक्रमशिला दीप जलाओ, ज्ञान की गंगा हर घर पहुंचाओ। अज्ञान का तम अब दूर भगाओ, हर बच्चे को उजियारा दिलाओ। ना केवल नौकरी, ना केवल धन, शिक्षा है जीवन का अमर रत्न। आर्यभट्ट चाणक्य की धरती पुकारे, विद्यापति की वाणी जग में उतारे। पलायन की पीड़ा अब तोड़ो रे, शिक्षा से नई दिशा मोड़ो रे। चलो गांव की ओर दीप जलाए, पाठशाला को फिर सजाए। लेट्स इंस्पायर बिहार का नारा, हर घर से निकले ज्ञान का उजियारा। आईपीएस विकास वैभव का संदेश यही, शिक्षा से मिटे अंधकार सभी। गरीब का बेटा विद्वान बने, मजदूर की बेटी सम्मान गढ़े। हर हृदय में ज्वाला जगाओ, ज्ञान दीप का प्रकाश फैलाओ। शेरनी का दूध है शिक्षा महान, जिसने पिया वो बना वीर जवान। बिहार पुकारे उठो रे नौजवान, ज्ञान से होगा पुनर्जागरण। शिक्षक बने आदर्श महान, विद्यार्थी बने बिहार की जान। अनुशासन और तपस्या का हो संचार, यही है उत्थान का सच्चा आधार। न जाति न धर्म का कोई भेद, शिक्षा देगी सबको एक ही खेद। दहेज भ्रष्टाचार सब हट जाए, ज्ञान से सपनों के फूल खिल जाए। हर माँ की आंख में सपना जगाओ, बेटे बेटी को पढ़ाओ। भ्रष्टाचार का किला ढह जाएगा, अब शिक्षा हर घर पहुंच जाएगा। उठो युवा उठो, संकल्प करो, ज्ञान दीप से भविष्य गढ़ो। शेरनी का दूध है शिक्षा महान, जिसने पिया वो बना वीर जवान। बिहार पुकारे उठो रे नौजवान, ज्ञान से होगा पुनर्जागरण। गरीबी निराशा अब हटेगी, शिक्षा से अब आंख चमकेगी। पुस्तक बने हथियार जवानों के, सपने सच हो हर किसानों के। नालंदा की राख हमें पुकारे, ज्ञान की ज्योति फिर से उतारे। ज्वाला बनो दीपक बनो, शिक्षा का प्रकाश बनो। बिहार की धरती फिर चमकेगी, ज्ञान की गंगा फिर बहेगी। शेरनी का दूध है शिक्षा महान, जिसने पिया वो बना वीर जवान। एक बिहार श्रेष्ठ बिहार पुकार, शिक्षा से होगा पुनर्जागरण। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य कोऑर्डिनेटर लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। भाइयों बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, आज का मेरा टॉपिक है शिक्षा, शेरनी का दुग्ध और बिहार की पुनर्जागरण यात्रा। शिक्षा, जिसे संतों और मनीषियों ने जीवन का प्राण वायु कहा, वास्तव में शेरनी का दुग्ध है। जिस किसी ने इसका रसपान किया, उसके भीतर से गर्जना की शक्ति प्रस्फुटित हुई है। यह केवल ज्ञान का संचार नहीं करती, अपितु आत्मबल, आत्मविश्वास और संघर्षशीलता का भी संवर्धन करती है। बिहार की पुण्य भूमि, जहां से ज्ञान का प्रखर आलोक समस्त विश्व में प्रसारित हुआ, आज शिक्षा के क्षेत्र में अपने ही गौरवपूर्ण अतीत से संघर्षरत है। नालंदा और विक्रमशिला जैसे आचार्य कुल, जिनकी वैदुष्यपूर्ण परंपरा ने भारत को विश्व गुरु का पद प्रदान किया, उनकी ज्योति अब धूमिल प्रतीत होती है। शिक्षा केवल व्यवसाय अथवा उपार्जन का साधन नहीं, अपितु यह आत्मा का तेज, राष्ट्र की चेतना और सभ्यता की आधारशिला है। इसी कारण मनुष्यों ने इसे शेरनी का दुग्ध कहा, जिसके रसपान से मानव में अदम्य साहस और सिंहवत गर्जना का सामर्थ्य उद्भूत होता है। परंतु विडंबना यह है कि आज गांव-गांव में अंकुरित हो रही प्रतिभाएं अभाव और अवसरहीनता के कारण समय से पूर्व ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से मुरझा जाती है। जर्जर शिक्षालय, शैक्षिक संरचना की विषमता, पलायन और निराशा की गहन छाया इस पावन भूभाग का और अवनति के गर्त में ढकेल रही है। यह केवल आर्थिक दरिद्रता का परिचायक नहीं, बल्कि सामाजिक नैतिक पतन की गहनतम व्यथा है। ऐसी परिस्थितियों में जागरूकता समाज और नव पीढ़ी की भूमिका अत्यंत अनिवार्य हो जाती है। यदि ज्ञान दीप पुनः प्रज्वलित किया जाए, तो अज्ञान और कुरीतियों का अंधकार स्वयं नष्ट हो जाएगा। यही वह पथ है जिस पर लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान और आईपीएस विकास वैभव जी
के सतत प्रयास हमें चलने की प्रेरणा देते हैं। शिक्षा को पुनः साधना, तपस्या और राष्ट्र निर्माण का संकल्प बनाने की प्रेरणा। अतः आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा को केवल अंकों और प्रमाण पत्रों के बंधन से मुक्त कर पुनः उसके वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित किया जाए। अब बिहार का प्रत्येक बालक इस अमृत का पान करेगा, तभी यह भूभाग पुनः सिंहनाद करेगा और विश्व मानचित्र पर अपने स्वर्णिम आभा का ध्वज फहराएगा। बिहार की ऐतिहासिक धरती, जो नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविख्यात विद्यापीठों की जन्मस्थली रही है, आज शिक्षा के प्रश्न पर अपने गौरवशाली इतिहास से कहीं पीछे खड़ी दिखाई देती है। कभी जहां संसार के कोने कोने से विद्यार्थी ज्ञान अर्जन करने आते थे, वहीं आज पलायन और बेरोजगारी का दंश हमारी शिक्षा व्यवस्था की दुर्बलता को उद्घाटित करता है। ज्ञान की इस पुण्य भूमि ने आचार्य चाणक्य, आर्यभट्ट और विद्यापति जैसे महामनीषियों को जन्म दिया, जिन्होंने संपूर्ण विश्व को अपने विचारों और कृतित्व से आलोकित किया। किंतु वर्तमान समय में यही बिहार अशिक्षा, कुप्रशासन और शिक्षा की अव्यवस्थित संरचना के कारण हाशिए पर धकेला जा रहा है। शिक्षा का अभाव केवल ज्ञान की कमी नहीं है, यह समाज के नैतिक पतन का कारण भी बनता है। जब शिक्षा का दीपक मंद पड़ता है, तब अज्ञान, अंधविश्वास और अपराध का अंधकार समाज को ग्रसित करने लगता है। यही परिस्थिति आज बिहार में व्याप्त है। गांव गांव में प्रतिभाएं जन्म ले रही हैं, किंतु वे संसाधनों के अभाव में दम तोड़ रही है। सरकारी विद्यालयों की दुर्दशा, शिक्षक छात्र अनुपात की असमानता और प्रतियोगी परीक्षाओं में अवसरों की कमी ने युवाओं के मन में निराशा का वातावरण फैला दिया है। कभी जिस धरती से क्रांति की गर्जना उठती थी, वहां अब असहाय युवाओं की कराह सुनाई देती है। शिक्षा वह अमृत है जो समाज को अमरत्व देता है, किंतु जब यह अमृत ही दुर्लभ हो जाए तो समाज की रीढ़ कमजोर होना स्वाभाविक है। शिक्षा केवल रोजगार का साधन नहीं है, यह तो आत्मा की ऊर्जा है। यदि बिहार का युवा इसे आत्मसात करे तो इससे सिंहनाद करने का समर्थ अवश्य जागृत होगा। किंतु दुर्भाग्य है कि आज विद्यार्थी मात्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने तक ही सीमित हो गए हैं। गुणात्मक शिक्षा का लोभ सबसे बड़ी त्रासदी है। प्रतियोगी मानसिकता ने शिक्षा को बाजार में बेचने योग्य वस्तु बना दिया है। परिणाम स्वरूप ज्ञान का सार खो गया है और केवल अंक तक तथा परिणाम ही प्रधान बन गए हैं। आज आवश्यकता है कि हम शिक्षा को पुनः उसके वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित करें। यह स्वरूप केवल नौकरी प्राप्ति का माध्यम नहीं, अपितु राष्ट्र निर्माण का संकल्प होना चाहिए। बिहार का युवा अपने ही राज्य में अवसर ना पाए तो यह विडंबना बन जाती है। पलायन की यह वेदना हर माता पिता के आंसुओं में देखी जा सकती है। शिक्षा की इस समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहले मानसिकता में परिवर्तन लाना आवश्यक है। समाज को यह स्वीकारना होगा कि शिक्षा केवल व्यक्ति की संपत्ति नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की धरोहर है। जब शिक्षा का विस्तार होगा तब सामाजिक कुरीतियां स्वतः समाप्त होगी। दहेज, जातिवाद और भ्रष्टाचार जैसी व्याधियां उसी मिट्टी से उपजती हैं जहां अज्ञान का साम्राज्य होता है। नालंदा की जली हुई पांडुलिपियों की राख अब भी गवाही देती है कि शिक्षा से ही सभ्यता जीवित रहती है। यदि शिक्षा का दीप बुझ जाए तो संस्कृति का अवसान निश्चित है। आज की स्थिति यह है कि गरीब किसान का बेटा पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने को विवश है। यह केवल उसकी व्यक्तिगत हार नहीं, बल्कि पूरे समाज की हार है। आईपीएस विकास वैभव जी और लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान इस तथ्य को बार बार रेखांकित कर रहे हैं कि जब तक शिक्षा का प्रसार हर गांव, हर बच्चे तक नहीं पहुंचेगा, तब तक बिहार का पुनर्जागरण अधूरा रहेगा। युवाओं को यह समझना होगा कि शिक्षा की यात्रा कठिन अवश्य है, किंतु यही कठिनाई उन्हें शेरनी का दूध पिलाकर सिंह की भांति गर्जना करने योग्य बनाएगी। शिक्षा में निवेश सबसे श्रेष्ठ निवेश है। सड़क, भवन, उद्योग बाद में बन सकते हैं, किंतु यदि शिक्षा का आधार ही खोखला होगा तो विकास की इमारत कभी टिक नहीं पाएगी। विश्व बैंक और यूनेस्को के आंकड़े बताते हैं कि जिन राज्यों ने शिक्षा में सुधार किया, वहां का आर्थिक विकास द्रुत गति से बढ़ा। केरल इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। बिहार क्यों नहीं? उत्तर है राजनीतिक इच्छा शक्ति और सामाजिक जागरूकता का अभाव।
अब तक हम सब मिलकर चलो गांव की ओर का संकल्प नहीं लेंगे, तब तक यह दुर्दशा बनी रहेगी। गांव की पाठशालाएं फिर से आलोकित हो, यही सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि गांव में शिक्षा का दीपक जलेगा तो शहरों तक उसका प्रकाश स्वयं पहुंच जाएगा। हमारे पूर्वजों ने अपनी संतानों के लिए ज्ञान का बीज बोया था, पर आज हम केवल लालच और दिखावे की फसल काट रहे हैं। शिक्षा को पुनः साधना का रूप देना होगा। शिक्षक समाज का मेरुदंड है। यदि यही मेरुदंड झुक जाए तो पीढ़ियां पंगु हो जाती है। अतः शिक्षकों का नैतिक उत्थान भी समान रूप से आवश्यक है। आज का विद्यार्थी तकनीक के जाल में फंस गया है। मोबाइल और सोशल मीडिया ने उसकी एकाग्रता को भंग कर दिया है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य ध्यान, चिंतन और आत्मबोध कहीं खो गया है। जब तक विद्यार्थियों में तपस्या और अनुशासन का संचार नहीं होगा, शिक्षा का वास्तविक आनंद उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता है। आवश्यकता है कि सरकार, समाज और स्वयंसेवी संगठन मिलकर शिक्षा का ऐसा वातावरण निर्मित करे जहां हर बच्चा यह कह सके, मुझे ज्ञान चाहिए, डिग्री नहीं। बिहार की आत्मा शिक्षा में ही बसती है। यदि इसे पुनः जागृत कर दिया गया तो यही बिहार फिर से विश्व गुरु कहलाने योग्य बन जाएगा। युवाओं को अपने भीतर यह संकल्प भरना होगा कि वे शिक्षा के माध्यम से ही अपनी पहचान गढ़ेंगे। केवल विरोध और असंतोष से कुछ नहीं बदलेगा। शिक्षा ही वह माध्यम है जो गरीब को राजा और अनपढ़ को ज्ञानी बना सकता है। यही बिहार के भविष्य की कुंजी है। इस शिक्षा का सेरनी दूध अब बिहार के प्रत्येक बच्चे तक पहुंचेगा, तभी बिहार की धरती पर फिर से ज्ञान की गर्जना सुनाई देगी। मेरे संपूर्ण संदेश का निष्कर्ष यह है कि शिक्षा का वास्तविक स्वरूप हमें यह सिखाता है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। हथियार और धन क्षणिक है, किंतु शिक्षा का प्रभाव युगों तक बना रहता है। बिहार को यदि पुनः गौरवशाली बनना है तो शिक्षा की ज्योति को गांव गांव और गली गली में जलाना होगा। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान आईपीएस विकास वैभव जी के नेतृत्व और हम सबके सामूहिक प्रयास से ही यह संभव है कि हम पुनः नालंदा और विक्रमशिला की विरासत को जीवंत करें। शिक्षा का प्रत्येक कण भविष्य की नींव है। बिहार की धरती पर शिक्षा का दीप प्रज्वलित करना केवल सरकार का कर्तव्य नहीं, बल्कि प्रत्येक जागरूक नागरिक का धर्म है। जब तक गांव गांव की पाठशालाएं बच्चों की हंसी और जिज्ञासा से नहीं भरेगी, तब तक हमारा पुनर्जागरण अधूरा रहेगा। हमें यह संकल्प लेना होगा कि शिक्षा को केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मनिर्माण, राष्ट्र निर्माण की साधना बनाएंगे। यही साधना हमें फिर से सामर्थ्य देगी, जिससे हम अपने अतीत की गौरव गाथा को वर्तमान में पुनः जीवित कर सकेंगे। आईपीएस विकास वैभव जी के नेतृत्व और लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे अभियान की प्रेरणा से आज हम सबको यह प्रण करना होगा कि हम शिक्षा के दीप को हर अंधियारे कोने तक ले जाएंगे। हर बच्चा, चाहे वह किसान का बेटा हो, मजदूर की बेटी, ज्ञान का रस पान करे और अपने भीतर सिंहवत साहस जगाए। तभी यह धरती पुनः गर्जना करेगी, तभी बिहार उठेगा और तभी हम सब मिलकर एक बिहार, श्रेष्ठ बिहार का स्वप्न साकार करेंगे। अतः हमें यह प्रण करना होगा कि हम शिक्षा को केवल शेरनी का दूध ही नहीं, बल्कि अमृत मानकर प्रत्येक बच्चे को इसका रसपान कराएंगे। तभी बिहार गरजेगा, उठेगा और विश्व के मानचित्र पर पुनः अपना स्वर्णिम परचम लहराएगा। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि। लेट्स इंस्पायर बिहार।